हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी पटना के अंतर्गत सुपरिटेंडेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, ऑफिस अटेंडेंट के पदों की वैकेंसी है, जिसमें सुपरिटेंडेंट की टोटल 5 वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट की 11, टेक्नीशियन की 18, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की 6 और ऑफिस अटेंडेंट की टोटल 7 वैकेंसी है। अब देखते हैं वैकेंसी को और भी डिटेल में। आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किए जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 7 नवंबर 2023 से फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 नवंबर 2023 तक है और फीस पेमेंट 28 नवंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। आप सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किए जाएंगे। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा उसको प्रिंट आउट करा के उसके साथ अपने सभी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच करके एक लिफाफे में रखकर उसको आपको पोस्ट करना है। रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, अशोक राजपथ, पटना 800005 पर, और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी कर सकते हैं आप। और ये 7 दिसंबर 2023 शाम 5 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए, तभी आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। यदि आपने सिर्फ ऑनलाइन किया है, ऑफलाइन नहीं भेजा है, तो आपका फॉर्म कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस बात का आप सभी लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है। पहला इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसके लिए आपको एनेक्सर 4 देखना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कहाँ पे है, पोस्ट वाइज बताया गया। अब देखिए आपकी क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे है एनेक्सर 6 में टेक्निकल असिस्टेंट इन सिविल इंजीनियरिंग, जिसके लिए आपका फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीई बीटेक में होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के साथ, या आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग हो विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ। यदि आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या सिविल इंजीनियरिंग में बीई बीटेक है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसके लिए आपका फर्स्ट क्लास और या इक्विवेलेंट बीई बीटेक होना चाहिए या फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट फॉर केमिकल टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत आपके पास ये देखिए ये सभी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए हैं ये, जिसके लिए आपके पास फर्स्ट क्लास का बीएससी होना चाहिए, फर्स्ट क्लास या इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीएससी केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, या मास्टर डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री में मिनिमम 50% मार्क के साथ है। यदि तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। और इसमें कई जगहों पे डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस और नॉलेज मांगी गई हैं। अगर यदि आपके पास है तो उसका आपको वेटेज मिलेगा, प्रायोरिटी मिलेगी, लेकिन नेसेसरी नहीं है। देखिए डिज़ायरेबल है ये आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट फॉर सर्वर एंड नेटवर्क, इसके लिए आपके पास बीई बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत या फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत। नेक्स्ट है देखते हैं टेक्निकल असिस्टेंट फॉर एमआईएस, जिसके लिए आपके पास बीई बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। टेक्निकल असिस्टेंट फॉर हार्डवेयर, जिसके लिए आपके पास बीई बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत, तब आप एलिजिबल हैं। अब नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट फॉर मैचरोनॉटिक्स, जिसके अंतर्गत बीई बीटेक होना चाहिए आपके पास किसी भी ब्रांच के साथ होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत होगा, तो आप कर सकते हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बीई बीटेक भी आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत होगा तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसके लिए आपके पास बीई बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसके बाद है टेक्नीशियन पोस्ट में आपको टेक्नीशियन इन वेबसाइट, जिसके लिए आपका सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद साइंस फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड बोर्ड विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। यदि आपने टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इंटरमीडिएट में 60% और इंटरमीडिएट आपका साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए और कम से कम 60% मार्क्स यदि आपके पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या आपके पास 10+2 50% मार्क्स साथ और ITI कोर्स है 1 साल का, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या आपके पास हाई स्कूल 60% मार्क्स साथ और ITI हो, सर्टिफिकेट 2 साल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जिनमें 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में जिस पोस्ट के लिए मांगा गया है। नेक्स्ट है आपका टेक्नीशियन इन MIS, जिसके लिए भी आपको 10+2 होना चाहिए साइंस मीडियम के साथ 60% मार्क्स साथ, या आपके पास 10+2 होना चाहिए 50% मार्क्स प्लस ITI कोर्स होना चाहिए 1 साल का, या आपके पास हाई स्कूल के बाद ITI होना चाहिए और 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर्स का। इसी प्रकार आप टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 10+2 हाई स्कूल प्लस ITI होना चाहिए और या आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड से, तब आप टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इस बात का आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, ये टेक्नीशियन पोस्ट के लिए हो गया, ये सभी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्नीशियन ईसीई, सभी कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इन सभी पोस्टों के लिए। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं जिसमें 4 वैकेंसियाँ रिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और एसटी के लिए 1 निर्धारित है। इसके लिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी 10+2 फ्रॉम एक रिकग्नाइज्ड बोर्ड विद ए मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। यदि आपने 10+2 किया है और आपके पास टाइपिंग है 35 वर्ड पर मिनट की, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आपको कंप्यूटर पे वर्क करने का आपकी दक्षता होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे आप ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास 10+2 होना चाहिए और आपके पास डिजायरेबल है, ये इसेंशियल है, डिजायरेबल कम्युनिकेशन स्किल, रिकॉर्ड कीपिंग ETC ये आपके डिजायरेबल है। लेकिन ऑफिस अटेंडेंट के लिए आपके पास सिर्फ 10+2 आपके पास होना चाहिए। अब जैसे सुपरिटेंडेंट पोस्ट है उसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए, या आपके पास यदि मास्टर डिग्री है तो फर्स्ट क्लास 60% हो गया और मास्टर डिग्री है तो आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होना ही चाहिए। और कुछ डिजायरेबल है जैसे कि आपका टैली होना चाहिए, आपके पास अकाउंटिंग नॉलेज होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल्स में होना चाहिए, स्टेनोग्राफी स्किल्स, ये डिजायरेबल है। यदि आपके पास होगा तो इसका वेटेज आपको मिलेगा। इसी प्रकार ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी NIT पटना की तरफ से। अब देख लेते हैं इसका आपको फीस पेमेंट कितनी करनी होगी। सभी पोस्टों के लिए अलग अलग फीस का निर्धारण है, आप देख लीजिए यहाँ पे। देखिए एज लिमिट का भी निर्धारण, ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गई थी। इसके बाद एज लिमिट देखते हैं। एज लिमिट क्या है आपकी, सभी कैंडिडेट्स इस बात का ध्यान रखेंगे कि सभी के लिए एज निर्धारित की गई है सेपरेटली, और उनको जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं उन सभी के लिए आपको एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। एज का निर्धारण आपका मिनिमम क्राइटेरिया जो है पोस्ट वाइज यहाँ पे बताया गया। देखिए जैसे यहाँ पे सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए मैक्सिमम 30 साल एज निर्धारित की गई है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम 30 साल एज निर्धारित की गई है, और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए मैक्सिमम 27 वर्ष एज निर्धारित की गई है, और मिनिमम 18 वर्ष सभी पोस्टों के लिए है। इसी प्रकार जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए हैं उन सभी को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं इस टेबल में। इसके बाद आपका जो फीस है UR EWS OBC NCL कैटेगरी के लिए 400 रुपये का फीस पेमेंट करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और जो भी कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करेंगे उनके लिए 200 रुपये फीस, या PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी होगी। देखिए जनरल UR EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये की फीस है, SC ST कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये फीस है, और PWBD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस का प्रावधान नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे आपका बताया गया है पूरा डिटेल में। शॉर्टलिस्ट की जाएंगी कैंडिडेट्स, उसके बाद उनको रिटर्न एग्जाम होगा। अब जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। जैसे बहुत से कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा फॉर्म यदि अप्लाई करते हैं तो उनको सेपरेटली पोस्टों के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई करना होगा, लेकिन वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि हो सकता है कि सभी एग्जाम एक डेट पे हो जाएं, अलग अलग डेट पे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको खुद लेनी होगी। और यदि कोई भी कैंडिडेट्स अगर एक से ज़्यादा पोस्ट अप्लाई करता है तो उसके लिए अलग अलग ईमेल ID उसको रखनी होंगी, तभी वो अप्लाई कर सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द मोर देन 1 पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट मोर देन 1 ईमेल ID। आपको एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक से अधिक ईमेल ID आपके पास होनी चाहिए, तब अप्लाई कर सकते हैं। और आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखें कि इस नोटिफिकेशन का जो भी NIT पटना का एडवर्टाइजमेंट है ये बाइलिंगुअल भी है हमारे पास, जिसका लिंक जिसको हमने अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा रखा है। आप वहाँ से जाके अपना, जैसे आपको इंग्लिश में कंफर्ट पड़ता है तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, नहीं तो हिंदी में आपको जैसे कंफर्ट पड़ता है उस तरीके से आप उसको यूज़ कर लें। उसका लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके हमारे चैनल में जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर आप हमको वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब देखिए जैसे कुछ कैंडिडेट्स का आपको बता दें कि जो कन्फ्यूजन्स होती हैं, एक कन्फ्यूजन ये होती है कि देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, और सभी MCQ टेस्ट के हिसाब से होंगे। अब इसके बाद देखिए जो भी कैंडिडेट अपनी एलिजिबिलिटी देखते हैं, चाहे एक्सपीरियंस हो, चाहे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो या एज क्राइटेरिया हो, सभी चीज़ें आपकी 29 नवंबर 2023 की डेट पे काउंट की जाएंगी। आप सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखते हैं कि आपके लिए और क्या नेसेसरी, क्या ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पे देखिए कोई भी कैंडिडेट यदि अपने डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट नहीं करता है तो वैलिड नहीं माने जाएंगे। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिलेवेंट इंक्लोजर शुड रीच द रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, अशोक राजपथ पटना 80005 ऑन बिफोर 7th December
2023 at 5 PM यदि आपका जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको 7 दिसंबर 2023 से पहले शाम को 5 बजे से पहले वहाँ पे ऑफलाइन रिसीव हो जाना चाहिए। आप बाई पोस्ट बाई डाक के द्वारा वहाँ पे प्राप्त हो जाना चाहिए, तभी आपके उस फॉर्म पे विचार किया जाएगा। अदरवाइज़ यदि आपका फॉर्म लेट से पहुँचता है तो उस पर उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, उस पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आप सभी लोग जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर लें। इसी प्रकार की वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।